Hi guys and welcome back to Little Scholars. My future lies in your own abilities, guys. आज हम बना रहे हमारा नया चैप्टर जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट। मैंने कार्बन एटम्स कंपाउंड स्किप कर दिया है, वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के चैप्टर के ऊपर, दैट इज व्हाट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े इस कश्मकश में बच्चे बहुत परेशान हैं। और देखो एक बात कि इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन अश्योर्ड फिक्स होता है कि आएगा ही आएगा, कोई चांस नहीं है। लेकिन क्या आएगा, कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड्स और ग्रुप्स तो घनचक्कर बना देती है, पागल ही कर देती है यार। कैसे याद करें इतनी सारी प्रॉपर्टी। और अगर देखने चले जाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अरे बाबा रे, इतनी बड़ी टेबल, 118 एलिमेंट, कैसे याद करें, ठीक है। तो हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा या बहुत ज्यादा सॉल्व कर लिया है, ठीक है, राइट। 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, छोटा कुछ भी आ सकता है, वो भी देख लेंगे क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको फोकस करना है इस पूरी कंपैरिजन टेबल के ऊपर कि किसका क्या लॉ था, क्या प्रॉपर्टीज थी, दैट्स इट, ठीक है। और कुछ मत देखो, यहां एनोमलीज के बारे में बात कर लेंगे, हो गया काम खत्म, ठीक है। अगर क्वेश्चन जनरेट हुआ तो 2 मार्क का क्वेश्चन एनोमलीज दे देंगे। लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स कहां, किस तरीके से, किस पोजीशन में, ठीक है। ज्यादा परेशान मत हो कि क्वेश्चन कैसे आएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक जाओ, ओपन करो, लिंक मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व करो, अगली वीडियोस देखिएगा जिसमें हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, दैट इज व्हाट अटेम्प्ट फॉर पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पहला अटेम्प्ट किया था सर डॉबिनियन ने, सेकंड अटेम्प्ट न्यूलैंड्स ने और थर्ड अटेम्प्ट किया था मैंडलीज ने, ठीक है। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये सारे कहीं पे भी गलत नहीं थे, सिर्फ एक छोटी सी इनकी गलती थी, क्या हम डिस्कस कर चुके कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एटॉमिक नंबर उन्होंने एटॉमिक मासेस से केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लिया था। सिर्फ इतनी सी गलती, और हिस्ट्री में इनका नाम कहीं पर भी नहीं आया, बहुत छोटी सी गलती। और मैंडली सर तो बिल्कुल टारगेट को हिट ही करने वाले थे, लेकिन गड़बड़ हो गई, ठीक है। बस एक छोटी सी गलती, बाकी उनकी सब चीजें सही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, राइट। तो चलिए देखिए, सबसे पहले डॉबिनियर सर ने क्या कहा कि आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखिए, ठीक है। और 3-3 के पेयर बनेंगे। कितने के पेयर बनेंगे? 3-3 के पेयर बनेंगे। उन 3 के पेयर को कहा उन्होंने ट्रेट्स। क्या बोला उन्होंने? ट्रेट्स बोला, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो जो 3 का पेयर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी, और फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास करें तो मिडिल वाले का मास हम लोगों को मिल जाएगा। ये सर का कहना था, ठीक है, बिल्कुल सही कहना था। देखिए, अरेंज एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, राइट। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, मिडिल एलिमेंट हैव्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द रेस्ट वंस, ठीक है। हमने सबसे पहला अल्कलाई मेटल ग्रुप लिया है, सो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 39 का एवरेज किया तो 23 एग्जैक्टली आ गया। प्रॉपर्टीज देखो, सारे मेटल्स हैं, सबकी वैलेंसीज 1 है, और जब ये मेटल हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कलाई और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अभी 2 चीजें और थी, वन इज अल्कलाई अर्थ मेटल, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम लिया उन्होंने, ठीक है। बट जैसे जैसे वो हायर पे पहुंचे 3 की ट्रेट्स दे पाए, ठीक है। थर्ड ग्रुप जो था वो हैलोजन ग्रुप था, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया उन्होंने। लेकिन जैसे ही इससे ऊपर पहुंचे तो उनकी डिस्कवरी ने बोला अब बस की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक रिजेम्बलेंस दे दिया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक पीरियड के बाद सबकी रिपीट करती हैं, इसीलिए जो टेबल बनेगी वहां पर सबका अरेंजमेंट करना इज अ इजी प्रोसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि इनके ड्रॉबैक पे काम किया सर न्यूलैंड ने। यही ड्रॉबैक था इनका कि भैया इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो पाए, नोबल गैसेस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन सर न्यूलैंड के भी क्या था, उन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से म्यूजिकल नोट सारे गामा पता नहीं सा वापस आया ना, सा 8वां, तो सा पहला और 8वां सा
दोनों सेम है और वही म्यूजिकल नोट्स कंटिन्यू होते हैं, उसी तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, कंटिन्यू। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम। तो ये बात तो सर डॉबिनियर भी कह चुके हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, राइट। यहां पे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर फंक्शन के अंदर आई, ठीक है। अब क्या बात है भाई, क्या करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 की प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट मारनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की प्रॉपर्टीज वापस से रिपीट मारनी है, होगी गड़बड़ बहुत सारी, ठीक है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी, लेकिन अब देखिए उन्होंने क्या गड़बड़ करी। कोबाल्ट और निकल एक ही जगह छोड़ दिए, सीई और एलए एक ही जगह छोड़ दिए। भाई एक ही क्लास में दो बच्चे और दोनों का रोल नंबर 1 कैसे हो सकता है? फिर आप किसको बुलाने वाले हो, उसको या इसको, ठीक है, राइट। बहुत सारे गैप्स भी छोड़ दिए, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी चीज, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स है, इसके बाद कोई डिस्कवरी नहीं होगी। कितना अच्छा होता ना, सिर्फ 56 पढ़ने पड़ते, उसके डबल आ गए अब पढ़ने के लिए, ठीक है, राइट। तो उन्होंने कहा कि भाई 56 एलिमेंट्स है, कोई नोबल गैसेस नहीं है, वैलिड अप टू कैल्शियम ही है, ठीक है। भाई हायर पे पहुंचे, सब गड़बड़ हो गया। 2 एलिमेंट्स इन 1 सेम रो, ठीक है। कोबाल्ट, निकल और आयरन सबकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर हैं, बट फिर भी आयरन इस कोने पे, कोबाल्ट और निकल इस कोने पे, ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो अब ये न्यूलैंड खत्म हो गए, है ना। यहां पर लिमिटेशंस याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आए सर मैनलीव। सर मैनलीव ने कहा कि भाई इनके लिए टेबल बनाओ। उनकी टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे, 7 नॉर्मल एलिमेंट, 8वां ट्रांजिशन, और उन्होंने कहा अभी 1 डिस्कवर होगा, और वो किसका होगा? नोबल गैसेस का। उन्होंने कहा नोबल गैसेस अनरिएक्टिव है, एक तरफ रख दीजिए। उन्होंने कहा डिस्कवरी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। उन्होंने एलिमेंट की ऑक्साइड्स और एलिमेंट्स की हाइड्राइड्स के बेसिस पर टेबल बनाई है, ठीक है। जिनका सेम फॉर्मूला उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा, जिनका डिफरेंट फॉर्मूला उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा, ठीक है। अगर हम लें तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, तो इन्होंने कहा R2O, ठीक है, राइट। तो जितने भी R2O फॉर्मूले वाले होंगे वो सबके सब एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ऐसा किसका कहना था? सर मैनलीव का कहना था, ठीक है ना, राइट। और उनकी टेबल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने टेबल में गैप्स भी छोड़े, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा जो कि गीलियम बना, दैट इज नोन एज एका एल्यूमिनियम। उन्होंने कहा ये डिस्कवरी होगी, कब होगी वो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज का भी प्रेडिक्शन किया, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज आई थी। तो मैनलीव की जो टेबल थी बहुत ही अच्छी टेबल थी, लेकिन सिर्फ एक गलती, कहीं नाम नहीं है उनका, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक गलती, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एटॉमिक नंबर, सर मैनलीव ने एटॉमिक मासेस लिए थे, ठीक है। तो यहां तक की जितनी टेबल्स थी, राइट, उन सब में एटॉमिक मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज के रिजेम्बलेंस थी। अब इनकी गड़बड़ देखो। पहली एनोमलीज, द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स। भाई जब आप एटॉमिक मास ले रहे हो तो कार्बन के 3 आइसोटोप, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614, इनके बारे में क्या कहोगे? अगर ये 3 है, 12, 13, 14, तीनों के लिए पीरियोडिक टेबल में जगह आनी चाहिए, क्योंकि मास कंसिडर कर रहे हो ना आप तो कुछ और कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, फिर गड़बड़ आ गई। तो कैसे रिजेंबल करेंगे ये नहीं बता पाएंगे, वरना पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी होती। सेकेंड, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है। रॉन्ग ऑर्डर का यहां आ जाते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, थोड़ी गड़बड़ थी ऑर्डर्स में, ठीक है। थर्ड वन, अ करेक्ट पोजीशन को नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों पहले नंबर पर रखते हो इसके बारे में कोई नहीं बता पाया था, ठीक है। अब मॉल्सले आए और उन्होंने कहा भाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग एटॉमिक मासेस आप ले लो एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा रिजेम्बलेंस है, ठीक है। वो एग्जैक्टली रिजेंबल करती हैं, ठीक है ना। ऐसा किसका कहना था? उनका कहना था। और इसी के बेसिस पे सारी टेबल बन गई। एक छोटी सी गलती, मास की जगह नंबर ही लगा देते तो नाम बहुत अच्छा चल जाता, ठीक है, राइट। तो देखिए जैसे ही एटॉमिक नंबर आया, अब देखो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, भाई सारे आइसोटोप्स को एक ही पोजीशन मिलनी चाहिए, मास तो है ही नहीं, बात खत्म, इजी हो गया।
पहले नंबर का पहला नाम, फिर जैसे सेकंड नंबर में पहुंचोगे तो उसका एटॉमिक नंबर 2, थर्ड पे पहुंचे तो 3, सीक्वेंशियल ऑर्डर हो जाएगा सबका। ये भी अच्छी बात है, देखो कितनी। अब करेक्ट पोजीशन को नॉट बी असाइन टू हाइड्रोजन। देखिए अब हाइड्रोजन का सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन को पहला एक्सेप्शनल नंबर दिया जाता है। अब प्रॉपर्टीज कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो मेटल की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दोनों दिखा रहा है, बट स्टिल हाइड्रोजन पहले नंबर पे। क्यों? लाइटेस्ट, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक प्रोटॉन, इसीलिए। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एटॉमिक मासेस हमने नंबर्स लिए, टेबल में सारी प्रॉब्लम, सारी एनोमलीज खत्म, ठीक है। इसका नंबर पहले आता है, इसका बाद में, और इसका उसके भी बाद में, ये भी एनोमलीज खत्म, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। क्या करते ही? सिर्फ एक काम करते ही, नंबर्स लेते ही, ठीक है। अब हम बात करें अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं एटॉमिक नंबर के। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। आपके काम के क्या है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, 3 से लेके 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। भाई देखना भी मत उनकी तरफ, बहुत गंदे हैं वो, ठीक है। उसके बाद 13 से लेके आपको 18 तक पढ़ने। पीरियड्स 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इनफ, ठीक है। पीरियड नंबर 1 सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को रखता है। टेबल सॉल्व करते समय इस चीज पे कंफ्यूजन ना रखें कि पीरियड नंबर 1 में सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स है। दूसरे नंबर पीरियड में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, ठीक है। उसके बाद भरते चले जाएंगे, ठीक है। ग्रुप के अंदर सबकी एक जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, पर्टिकुलर ग्रुप में पीरियड्स में प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं, ठीक है। पहला जो ग्रुप है, ठीक है, वो मेटल से स्टार्ट हो रहा है, और आखिरी जो ग्रुप है वो क्या है? नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 17 पूरा का पूरा हैलोजन ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टीज असाइन है। वन इज लेंथेनाइट सीरीज एंड सेकेंड वन इज एक्टेनाइट सीरीज, ठीक है। दोनों के अंदर 16-16 एलिमेंट्स भरे हुए हैं क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड की, राइट। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो हमें आज खत्म कर लेना है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपके लिए पीरियड नंबर 3 लिया है और यहां पे मैं इन 6 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? मैं उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाऊंगा, यानी कि हम जो प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट है, और पेपर में भी यही पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक चीज याद रखो, सारे अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना। क्या याद रखना है वो देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है अप टू आर्गन, ठीक है। दिस इज एक्सेप्शन, ये भाई बिल्कुल अलग है इन सब से, ठीक है, राइट। ये नेता है इन सब का, तो इसको बिल्कुल अलग हटा दो, इस पे कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, इनमें से, राइट। अब नंबर देखिए 11, 12, 13, 14 अप टू 18। अब मैंने यहां पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सिंपल काम। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो अब हम वैलेंसी की बात करते हैं। ये 1 दे सकता है, ये 2 दे सकता है, ये 3 दे सकता है, ये 4 दे सकता है, बट ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा, और इसके पास कोई लेने देने का काम नहीं है, ठीक है। तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस कहां तक? सिलिकॉन तक, एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है, राइट। और इसकी वैलेंसी मैंने बोला ये एक्सेप्शन है, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दे सकता है एक देना आसान है, ठीक है, 2 देना भी आसान, थोड़ा टफ, 3 देना और भी टफ, 4 देना बहुत टफ, 3 लेना थोड़ा इजी, 2 लेना उससे भी इजी, 1 लेना उससे भी इजी। इट मींस कि यहां पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, कम लीस्ट रिएक्टिव, तो यहां से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सिलिकॉन तक डिक्रीज हुई एंड देन अगेन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, और ये जो है नो रिएक्टिविटी, ये रिएक्ट करता ही नहीं है आर्गन, ठीक है ना, इसीलिए ट्यूबलाइट्स में भरा हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ वी टॉक अबाउट साइजेस। आप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्लोरीन तक कंटिन्यूअसली साइज डिक्रीज होगा, ड्यू टू व्हाट? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस लिए? कि यहां लेफ्ट से राइट जाते समय, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, रिपल्शन रिड्यूस होता है, इसीलिए साइज श्रिंक होता जाता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, राइट। तो साइज डिक्रीजेस एंड दिस कुड बी द एक्सेप्शन। यहां पर
कोई रूल नहीं लगेगा, नो रूल, इसका साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको हो सकता है 12 नंबर दे दे और 16 नंबर दे दे और पूछें कि भाई किसका साइज कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप रिमेंबर रखिए कि राइट हैंड साइड सारे के सारे मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, नोबल गैसेस, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं, ठीक है। नाउ मेटालिक कैरेक्टर, मेटल 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 मेटल, दिस इज व्हाट मेटलॉइड्स, ठीक है ना, राइट। अगेन नॉन मेटल्स, तो यहां से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस यहां तक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है, राइट। तो केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे तो यहां वाले सारे मेटल्स रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। अब देखिए जितने भी मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड सिर्फ बेसिक होती हैं, ये नॉन मेटल्स इनकी एसिडिक। तो यहां पर आपको ये बेसिक ऑक्साइड्स मिलेंगी और यहां पर एसिडिक। एक एल्यूमिनियम ऐसा है जो कि एसिड और बेस दोनों की ऑक्साइड्स को शो कर सकता है, इसीलिए इनको एम्फोटेरिक बोला जाता है, ठीक है, राइट। तो ये हुआ हमारा क्या, पीरियड्स। अगर हम ग्रुप्स की भी बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से लेके नीचे तक आए सबकी वैलेंसी 1, इसमें वैलेंसी 2। आप 13 को पढ़ेंगे तो यू शुड रीड लाइक दिस, 10 + 3 वैलेंसी 3, वैलेंसी 4, वैलेंसी 5, 6, 7, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और ऐसे ही हम वैलेंसी निकालेंगे। एटॉमिक साइजेस ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बड़ा होता चला जाएगा और उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी जितना साइज बड़ा होगा। ऊपर का कम रिएक्टिव, नीचे का बहुत ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि देना आसान हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर, ये मेटालिक कैरेक्टर, ये भी मेटालिक कैरेक्टर, ये भी मेटालिक, यहां सब नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उधर जाओगे तो ग्रुप्स में, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, आई थिंक यहां पे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स करना इजी है। ये सब एसिडिक ऑक्साइड के हैं और ये सब बेसिक ऑक्साइड्स के हैं, ठीक है गाइस। तो ये हुआ हम लोगों का एक और केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, क्या आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, खोलिए और आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपसे मिलेंगे किसके साथ, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के साथ, ठीक है। वो कल अपलोड होंगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए।